कॉन्ग्रेचुलेशंस चैंपियंस, फाइनली आप क्लास 10th में आ गए। फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन फेस करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बेस्ट ऑफ लक। स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड ट्रस्ट दैट यू कैन डू इट। नाउ अबाउट बुक्स। क्लास 9th की तरह क्लास 10th में भी लिटरेचर की 2 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट, इसके 2 पार्ट हैं, प्रोज एंड पोएट्री, इट मीन्स इसमें पोएम्स भी इंक्लूड हैं। सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर है, सिंपल यहाँ पर प्रोज स्टोरीज हैं। गॉट इट। एनसीईआरटी बुक्स ही आपको अरेंज करनी है, इंग्लिश वर्जन। अगर इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम होती है तो इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन भी आता है, वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। ग्रामर और राइटिंग स्किल्स में भी कोई चेंजेस स्पेशल नहीं हैं। ग्रामर की बात करते हैं, डिटरमाइनर्स, टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, मोडाल्स, रिपोर्टेड स्पीच, सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। एंड गैप फिलिंग, एडिटिंग, वही सब क्वेश्चंस हैं। राइटिंग स्किल्स में बात करते हैं, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, एनालिटिकल पैराग्राफ, स्टोरी राइटिंग, वही सब कुछ सेम है। ग्रामर और राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस के लिए किसी भी अच्छे पब्लिकेशन की आप बुक यहाँ अरेंज कर सकते हैं। एंड बाकी प्रैक्टिस के लिए अर्ली बर्ड्स क्लास है ना। सम टिप्स टू स्कोर हाई इन इंग्लिश, रीड रीड एंड रीड। एनसीईआरटी की बुक से हर चैप्टर को वर्ड टू वर्ड अटेंटिवली पढ़ना है, समझना है और की पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने से आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं और एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करने में आपको बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपको हाईलाइटर का यूज़ करना नहीं आता है, अभी तक आप इसको यूज़ करना नहीं सीखे हैं, तब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हाईलाइटर के यूज़ को समझ लेना, आपके मार्क्स श्योरली एग्ज़ाम में बढ़ जाएंगे अगर आप हाईलाइटर से की हेल्प से पढ़ना सीख लेते हैं। ग्रामर को गेम चेंजर कहा जाएगा। 10 मार्क्स की ग्रामर आती है, जिसमें आपको 12 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 10 अटैम्प्ट करने होते हैं, जो गैप फिलिंग, एडिटिंग और रिपोर्टेड स्पीच के होते हैं। और वो सब क्वेश्चंस टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिटरमाइनर्स और मोडाल्स पर बेस्ड होते हैं। राइटिंग स्किल्स भी 10 मार्क्स में आती है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 4। लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, एनालिटिकल पैराग्राफ, स्टोरी राइटिंग आदि के जो फॉर्मेट्स हैं उनको बहुत सिंसियरली समझना है और पॉइंट्स को लॉजिकली अरेंज करना सीखना है। यहाँ एक बोनस टिप की बात करूँगा, अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो इम्प्रेसिव वोकेबलरी को भी यूज़ करना आपको आना चाहिए। लिटरेचर में आए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कि आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी को अपनाना है, सीखना है कैसे आंसर लिखते हैं। डायरेक्ट आंसर मत लिखना, आंसर को इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिखा जाता है। एंड एज पर वर्ड लिमिट को एक्सटेंड नहीं करना होता है। एग्ज़ाम पैटर्न को समझने और टाइम मैनेजमेंट को बेटर करने के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर और सीबीएसई सैम्पल पेपर को सॉल्व करना नहीं भूलना है। एक सजेशन यहाँ आपको देना चाहूँगा, बहुत अटेंटिवली इसको सुने और फॉलो भी करना है। अपने सीनियर से या अपने फ्रेंड से या जहाँ से भी अरेंज हो सकता है, सेशन 24-25 इट मीन्स लास्ट सेशन के जो सैम्पल पेपर्स हैं उनको अरेंज कर लेना सभी सब्जेक्ट्स के, सो आपको एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि नए सैम्पल पेपर्स तो जाके आपको अक्टूबर में अरेंज हो पाएंगे, उससे पहले ही हमें अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर लेनी है। रीडिंग स्किल्स में 20 मार्क्स में 2 अनसीन पैसेजेस हमें एग्ज़ाम में मिलते हैं, जिनकी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन पहले नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं आप इस गोलू की तरह, गोलू को देखिए कितना कंफ्यूज हो रहा है, बहुत डिस्टर्ब्ड है, पहले ही सैम्पल पेपर्स की हेल्प से प्रैक्टिस कर लें, सो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी और फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। देखो भाई चैंपियंस, क्लास 10th सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, यह तुम्हारे फ्यूचर का फाउंडेशन है। हार्ड वर्क करो, स्मार्ट स्ट्रेटजीज इट मीन्स स्मार्ट प्लानिंग्स अपनाओ और अपने गोल को अचीव करो। याद रखना, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं।
स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों को अपनी लाइफ में अपनाना है। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी शानदार होगी। स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे कंसिस्टेंट, और तुम कर सकते हो। रियली यू कैन डू दिस। सो रॉक योर क्लास 10th। प्रिपेयर योर सेल्फ। बेस्ट ऑफ लक अगेन। लाइक, शेयर एंड अर्ली बर्ड्स क्लास पर अगर नए हैं, अभी इसको सब्सक्राइब करें विद द बेल आइकन।